कृष्णा भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु दुर्दिशा ये न सर्वमिदा तन्मा विनाशा सम्य मास्य न कश्चित् मोहते। इसके हिंदी अर्थ है, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें पहली सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू बताया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि दाता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है। जो सामने संसार दिख रहा है नहीं है। यही तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं। यह सब का सब संसार उसी नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहने में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी और जल से बने हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में सत तत्व ही जाने योग्य है। यह शरीर अव्यव अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अक्षय पद से तत्व को इंद्रदात से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसको लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अक्षय पद लिया है। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इससे मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में प्रतिक्षण भाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार है और अविनाशी आत्मा, और इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, इन सब में एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा हैं एक ही रहेंगे। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय 22वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार के असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका नहीं हुआ है, परंतु इस असंगता से अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।